नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे पादरी ने हिंदू धर्म अपना लिया। संत सियासाराम बापू जी को लेकर कह दी बड़ी बात। इंडोनेशिया के एक पादरी रॉबर्ट सैलोमन थे। वो चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार हिंदू संत सियासाराम बापू जी का प्रवचन सुना और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया। फिर उनको हिंदू धर्म की महिमा समझ में आई और उन्होंने बापू आसाराम जी के एक कार्यक्रम में जाकर हिंदू धर्म अपना लिया और पादरी रॉबर्ट सैलोमन से बन गए डॉक्टर सुमंत कुमार। और आज वे खुद धर्मांतरण रोकने का कार्य कर रहे हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर सुमंत कुमार ने संत सियासाराम बापू जी के लिए कहा कि मैंने अपनी लाइफ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण भगवान शंकर जी के बारे में सुना है, लेकिन मैंने पूज्य बापू जी संत सियासाराम बापू जी के चरणों में अर्जी लगा दिया और जब से मैंने उन्हें देखा उन्हीं में राम कृष्ण और विश्वनाथ को देख लिया। मुझको बापूजी ने पादरी सैलोमन से डॉक्टर सुमंत कुमार बना दिया। अब मैं हिंदू धर्म के लिए ही जीऊँगा, समाज के लिए जीऊँगा और मेरा एक ही परिचय है, तन समर्पित मन समर्पित, और है ये जीवन भी समर्पित। चाहता हूँ इस देश के लिए कुछ और भी दूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। उन्होंने कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में बताया था कि अभी कुछ दिन पहले झारखंड में कुछ लोग हमसे मिलने आए और हमने बार बार हमारा कक्ष देखने की रिक्वेस्ट की। बार बार बोलने पर मैं उन्हें अपने कक्ष में लेकर गया। वहाँ पूज्य बापू जी संत सियासाराम बापू जी की फ़ोटो देखे तो मुझसे पूछे, स्टिल नाउ यू आर कीपिंग दिस मैन फोटो हियर। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे बोला कि तुम अपना बाप बदल सकते हो, ये बापों का बाप है, मैं नहीं बदल सकता। मैं कैसे बदल दूं अपने बापों के बाप बापू जी को। आप सब संसारिक लोग और संतगण यहाँ बैठे हैं। As a Sumant Kumar from Solomon to Sumant Kumar, I got my soul converted। किसमें दम पर? पूज्य बापू जी के दम पर। आज मुझे संभालने वाले बापू जी को ईसाई पादरियों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब हमें जागना होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान में कई बार बताया कि मेरे को एक बार फ्लाइट में आसाराम बापू जी से मिले। उनसे मैंने बातचीत करते समय बताया कि आप जो धर्मांतरण रोकने का कार्य पुरजोश से कर रहे हैं उसके ऊपर वेटिकन सिटी बहुत नाराज है और वे लोग सोनिया गांधी को बोलकर आपको जेल भिजवाने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन बापू आसाराम बापू जी निश्चिंत थे। उन्होंने बोला कि भगवान जो करेगा अच्छा ही होगा। ये बात आसाराम बापू जी को जेल भेजने के पहले की है। आपको बता दें कि जिस केस में हिंदू संत सियासाराम बापू को सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, जब उनका केस पढ़ते हैं तो वो पूरी तरह बोगस साबित होता है। आरोप लगाने वाले लड़की ने जिस समय की तथाकथित घटना बताई है वो उस समय अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला। और संत सियासाराम बापू जी उस समय एक कार्यक्रम में गए थे जहां 50 से 60 लोग मौजूद थे। उन्होंने भी गवाही दी और मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की के एक खरोच तक नहीं आने की बात स्पष्ट लिखी है तथा FIR में भी बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है, केवल छेड़खानी का आरोप है।
आपको ये बता दें कि बापू संत आसाराम बापू जी में एक फैक्स भी आया था, लेकिन जिसमें साफ लिखा था कि 50 करोड़ दो, नहीं तो लड़की को केस में जेल जाने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें कि बापूजी ने स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के नेतृत्व किया था। बच्चों को भारतीय संस्कृति के दिव्य संस्कार देने के लिए देश में 17,000 बाल संस्कार केंद्र खोल दिए थे। वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन शुरू करवाया था। क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन करवाया था। वैदिक गुरुकुल खोले, करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्ति किया। ऐसे अनेक भारतीय संस्कृति के उत्थान के कार्य किए जो विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं। इसके कारण आज वे जेल में हैं। जय श्री राम। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हर युग में साधु संतों के साथ षड्यंत्र होता है और जो अच्छे कर्म करते हैं उनसे लोग जलते हैं। आप खुद एक छोटा सा मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ अपने जीवन की लाइफ की। सोचो हम एक छोटा सा मंदिर बना रहे थे, शिव मंदिर, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो सोचो बापूजी ने इतना बड़ा कार्य किया है तो कितनी बड़ी दिक्कत आई होगी, ज़रा सोचिए। तो यही होता है जब लोग अच्छे कर्म करने लगते हैं तो कई लोग जलने लगते हैं। तो सभी हिंदू भाइयों को जागना होगा और अपने कर्तव्य, अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार करना होगा एवं सनातन धर्म को समझना होगा और सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयासरत होना होगा, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही अच्छा माना गया है। जो हमारा सनातन धर्म है यह 200 करोड़ वर्ष पुराना संस्कृति है और इस संस्कृति से हमको बहुत कुछ सीखने मिला है और जीवन जीने की कला मिला है और संतों के मार्गदर्शन से हमको बहुत ही ऊंचा ज्ञान मिला है, जिसके द्वारा हम आगे चलकर बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हम संतों के सत्संग में सुनकर हमने चाय पीना छोड़ दिया, जो चाय भी नहीं पीते हैं। तो बहुत कुछ हमको सीखने मिला है गुरु के दर पर जाकर और गुरु की सेवा करके हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। तो इसलिए गुरु को समझो। जय श्री राम।